नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी जीएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से अब एक ऐसी क्लास को लेकर के आए हुए हैं जो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही कम ऐसे संस्थानों में या फिर चैनलों में वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों आज चलिए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम लोग के सामने आज का टॉपिक है मुख्य जल विवाद। ठीक है, मुख्य जल विवाद अर्थात कौन सा नदी से कौन कौन से राज्य से संबंधित ऐसे जल विवाद है। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही एक अच्छी तरह से जानेंगे, लेकिन और उसमें दोस्तों इस चीज़ को हम लोग अगर चाहे रखने का हम लोग इसमें रखने का बल्कि आज करने के इस चीज़ को दोस्तों हम लोग एक सौ तरीका हम बताएंगे उसमें से कि किस प्रकार से आज करना है, तो कौन कौन सा है या नहीं उस चीज़ को दोस्तों चलिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अब जानेंगे। बिना टाइम गवाए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले हम लोग का टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। इसे हम लोग का टॉपिक दिया हुआ है मुख्य नदी जल विवाद। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पहला हो जाता है कावेरी कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी जल विवाद ये हम लोग के सामने है। अब हम लोग इससे जानेंगे, हम लोग को जानना ये है कि इससे कावेरी नदी जल विवाद से कौन कौन से राज्य संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना हम लोगों को कि कैसे कैसे है चीज। संबंधित राज्य ये है। तो दोस्तों हम लोग के सामने आ चुका है कावेरी नदी जल विवाद। तो यहाँ पे हो जाएगा कावेरी नदी जल विवाद का आंसर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। कावेरी नदी जल विवाद कौन कौन से राज्य से है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इन तीन राज्य से संबंधित है। अब नेक्स्ट हम लोग के सामने तुंगभद्रा नदी जल विवाद। ठीक है, तुंगभद्रा नदी जल विवाद तो हम जानेंगे कि यह कौन कौन से राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों तुंगभद्रा जो है ये आंध्र प्रदेश, तथा कर्नाटक से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से है। अब हम लोग के सामने यहाँ पे आता है दोस्तों तुंगभद्रा। क्या हो गया, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी। अब यहाँ पे है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जल विवाद। तो कृष्णा नदी जल विवाद दोस्तों क्या इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अर्थात आंध्र प्रदेश को दोस्तों हम लोग शॉर्ट ट्रिक में लिख देते हैं यूपी। ठीक है, यूपी। ठीक है, और कर्नाटका की कर्नाटका के कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका। यहाँ पर बात आ गई समझ में दोस्तों। आप लोग यहाँ पे आप कॉमन करके देखिए कि जैसे हम लोग पढ़ रहे तीन ऐसे नदी जल विवाद जो आप लोगों के सामने आ गया है। जैसे इसमें तो पहला कावेरी नदी जल विवाद। ठीक है, पहला है कावेरी नदी जल विवाद, जिसमें से पहला एक ऐसा राज्य है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। कर्नाटका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिर्फ माइंड को यहाँ पे सिर्फ सोचना है, ध्यान देना है कि ये तो लगातार जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से कौन कौन सा राज्य। तो पहला में आ गया कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल।
उसके बाद आंध्र प्रदेश कर्नाटका, उसके बाद आ गया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अर्थात हल्का से हम लोग को सोचते जाना कि कौन कौन सा है, ठीक है। कर्नाटक तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे भूल सकते हैं कि कर्नाटक इसमें है, और एपी तुंगभद्रा, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग यहाँ सोच सकते हैं कि दक्षिण की ओर बहने वाली गंगा है, ठीक है, नदी है, ठीक है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। तो दक्षिण की ओर कहाँ पे है, कौन कौन से राज्य, तो हमारा आंध्र प्रदेश तो जरूरी है, और हल्का से किधर, और ये कर्नाटका की ओर चला जाता है, कर्नाटका है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, तुंगभद्रा कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के मध्य में है, और कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के मध्य में। अब हम लोग के सामने यहाँ पे आता है अब गोदावरी। गोदावरी नदी जल विवाद। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे गोदावरी नदी जो जल विवाद है यह कौन कौन से राज्यों में है संबंधित है। तो दोस्तों गोदावरी नदी राज्य जो है यह 5 राज्य से है, ठीक है, 5 राज्य से संबंधित है। तो कौन कौन सा है हम लोग देखिए और बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, कर्नाटका पढ़ लिए हैं, कहा रखना है कर्नाटका, महाराष्ट्र पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश पढ़ चुके हैं तो यूपी। अब यहाँ पे आ गया क्या, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है आर से राजस्थान, ठीक है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 5 राज्य से संबंधित कौन सा है, तो गोदावरी नदी का है। अब हम लोग आगे हम लोगों के सामने आते हैं परिम्बकुलम, अलियार तथा भिवानी नदी। भिवानी नदी जल विवाद, ठीक है। ये 3 है, परिम्बकुलम, अलियार तथा भिवानी नदी जल विवाद। तो इसका कौन कौन सा राज्य से है, तो दोस्तों यहाँ भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस हम लोग को यहाँ पे ये पहला वाला जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी जल विवाद, उसमें से हम लोग एक राज्य को छोड़ देना है, बाद में 2 राज्य को ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग के सामने आ चुका है, ये क्या क्या है, एक केरल और इस तमिलनाडु को ले लेना है, टी से तमिलनाडु और के से केरल, के ई, ठीक है, केरल, इस केरल को ले लेना है। ये अर्थात तमिलनाडु और केरल के मध्य में कौन सा, परिम्बकुलम, अलियार तथा विभानी। विभानी होगा, ठीक है, विभानी नदी जल विवाद है, कौन कौन सा, तो तमिलनाडु और केरल के मध्य में है। अब हम यहाँ से पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आते हैं नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जल विवाद, ठीक है, नर्मदा नदी जल विवाद। तो हम लोग जानेंगे अब दोस्तों नर्मदा नदी जल विवाद में कौन कौन सी राज्य है। ऐसे दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं ये 3 5, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे नर्मदा नदी। तो जैसे गोदावरी में कितना 5 राज्य है, हाँ सॉरी दोस्तों, जो ये आंध्र प्रदेश हमने बताया, आंध्र प्रदेश हमने जो बताया वहाँ पे आंध्र प्रदेश ना होकर के एक उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश ना होकर के दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा। आज रखना दोस्तों, हल्का सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो गोदावरी नदी में कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगी। अब नर्मदा नदी में दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 है। उसके बाद आगे है माही नदी। माही नदी जल विवाद। माही नदी जल विवाद में क्या करना है, हम लोगों को इस एम को अर्थात इस महाराष्ट्र को छोड़ करके
सारे को नोट कर देना है, अर्थात मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। दोस्तों मैंने आप लोगों को आज करने के लिए इस तरह का सीरियल लेते गया हूँ कि कैसे कैसे आप लोग को याद होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने इन दोनों को सामने में इसलिए लिए हैं हम, ताकि अगर इसको सिर्फ ऐसे याद करने में हम लोग आराम पड़ जाएगा। जैसे नर्मदा नदी में 4 है, उसमें से एक सिर्फ हटा देंगे महाराष्ट्र को, तो हमारा है माही नदी का भी आदि हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कितना, तो अभी तक हम लोग दोस्तों टोटल 7 पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग आते हैं 2 और पढ़ने वाले हैं, 2 से 3, जिसमें से दोस्तों और हमारे एक यमुना नदी भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको हटाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। यमुना नदी जल विवाद अपने से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यमुना नदी जल विवाद, यमुना नदी जल विवाद में कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, इसमें 7 राज्य आने वाले, ठीक है। यमुना नदी में 7 राज्य आने वाले हैं। तो कौन कौन सा, MP, मध्य प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। MP, AP, HP, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया। अब यहाँ पे याद रखना है H से हरियाणा, P से पंजाब, H से हरियाणा, P से पंजाब, D से दिल्ली, और एक आ जाएगा यहाँ पे 8 राजस्थान, ठीक है। तो हम लोगों के सामने कितना 7 राज्य आ गए। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, ये 7 राज्य से होकर ये संबंधित जल विवाद है, ये यमुना नदी जल विवाद। अब हम लोग को अंतिम हम लोग के सामने आने वाला है जो दोस्तों रावी तथा ब्यास नदी जल विवाद, ब्यास नदी जल विवाद। तो हम लोग के सामने यहाँ पे आ चुकी है। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को दोस्तों याद रखना है यहाँ पे रावी तथा ब्यास नदी का। अब रावी तथा ब्यास नदी के कौन कौन सा, तो हम लोग अब यहाँ पे जानेंगे कि हम लोग इसमें कौन सा पढ़े हैं। MP, UP, HP, सॉरी दोस्तों यहाँ पे AP नहीं UP होगा, ठीक है। MP, UP, HP और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, 7। अब हम लोग यहाँ पे याद रखना है हम लोग को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर, J एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और यहाँ का एंड जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों इसमें से 5 राज्य थे और इसमें से हम लोग कितने 7 राज्य पढ़े हैं। तो दोस्तों हम लोग टोटल जो भी बार एग्जाम में पूछी जाती है मुख्य नदी जल विवाद, उन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर बिल्कुल इतना ज़्यादा कीजिए ताकि बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हम मुफ्त में पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप मुफ्त में दोस्तों हम तो मुफ्त में पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग दोस्तों मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कम से कम जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जो भी जितना हो सके उतना दूर तक शेयर कीजिए और अपने आप में भी एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और इसी प्रकार से सारी चीज़ जो भी जीके, जीएस और मैथ से रीजनिंग होती है दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से दूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों बस मुझे आप लोगों के साथ ही चाहिए। अगर साथ रहेगा दोस्तों तो
हमारे जो मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार दोस्तों अगर आप लोग साथ देते हो तो आप लोग का भी विकास होगा, धीरे धीरे हमारा भी विकास होगा। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ावेंगे, सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब पढ़ चुके हैं मुख्य नदी जल विवाद। अब हम बताए थे आप लोग को दोस्तों कि इससे हल्का सा हम लोग कुछ और नदी से रिलेटेड है, कुछ और जानने वाले हैं। तो क्या जानने वाले दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं नर्मदा नदी तथा माही नदी, ठीक है, नर्मदा नदी तथा माही नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी तथा माही नदी के बारे में पढ़े हैं तो हम लोग जानेंगे कि ये दो नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है। तो हम लोग एक चीज याद अच्छी तरह से जान लेते हैं कि कौन कौन नदी है सो पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग को एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी होगी जो एक शब्द का, ठीक है, एक शब्द का ही है। जिसको जैसे हम लोग अभी अगर एक दो दिन पिछले वाले क्लास में हम लोग किए थे मौलिक अधिकार, जिसमें से हम लोग को पहला अधिकार क्या था, समानता का अधिकार। दोस्तों हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े थे समानता का अधिकार, बस उसी चीज को याद रखना है, समानता को, ठीक है, का अधिकार से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ याद रखना है हम लोग को समानता। इसी समानता से दोस्तों हम लोग पश्चिम की ओर बहने वाले सारे नदी के बारे में भी जान लेंगे, नदी के बारे में भी जान लेंगे और उसके हटके भी और क्वेश्चन को जानेंगे। तो कैसे अब जरा यहाँ पे गौर से फरमाना है, ठीक है। तो हम लोग के सामने क्या क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है समानता, 4 अक्षरों से बना हुआ है समानता, ठीक है, 4 अक्षरों से बना हुआ है, अर्थात 4 नदी हम लोग के सामने आने वाली है। पहला है सतलज नदी, सतलज नदी। दूसरा अब हम लोग के सामने माही नदी, ठीक है, जो हम लोग अभी थोड़ा दिन पहले इसके बारे में भी पढ़े हैं कि कौन कौन से इसमें नदी आता है, ठीक है, जल नदी जल विवाद जो कौन कौन से राज्य से संबंधित है, माही नदी। अब नेक्स्ट है ना से बनता दोस्तों नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अब अंतिम हम लोग के सामने आया है, यहाँ पे है ता से बनता है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। तो ये 4 नदी हम लोग के सामने आ चुकी है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया पश्चिम की ओर बहने वाले चारों नदी को हम लोग कुछ जान गए, लेकिन इससे हटके मैंने उसके बावजूद भी अब फिर बोल रहा है इसके हटके हम लोग को सीखना है, इसके हटके सीखना है तो 1 लाख तो जरूर बनता है मेरे भाई लोग। और हम लोग तो यह जरूर कहेंगे कि 1 लाख बनता है हम लोग। मैं आप लोगों को छोटी छोटी पॉइंट को लेकर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ को अच्छी तरह से समझ में आवे और इन सभी रिलेटेड से कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बिल्कुल बेहिचक आंसर देना है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों समानता, ठीक है, समानता और 2 अक्षरों से बना सम से बना है 2 नदी और नता से बना है 2 नदी। तो सम वाले जो भी नदी है दोस्तों इस चीज को याद रखना है कि अगर आप लोगों को अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा नदी है, ऐसा कौन सा नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, अर्थात पश्चिम की ओर बहने वाली वह कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो हम लोग को याद रखना है सतलज प्लस में कौन सा माही नदी। कौन पश्चिम की ओर बहने वाली और प्लस में लेकिन डेल्टा ना बनाने वाली वह कौन सा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है, तो सतलज और माही नदी पश्चिम की ओर बहती है लेकिन तो डेल्टा नहीं बनाती है। अब पूछा जाएगा कि वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और एक बहुत ही सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों यही था हम लोग आज का क्लास, जो दोस्तों हम लोग काफी लंबे समय में लगभग कम से कम 20 मिनट का क्लास तो हम लोग के सामने हो ही गया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो अगर अच्छी इसी प्रकार से धीरे धीरे मेहनत करें दोस्तों, अगर आप चाहोगे कि आज हम क्लास ज्वाइन किए हैं और क्लास ज्वाइन किए हैं तो फिर कल हम जॉब भी ज्वाइन करें, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप लोग को धैर्य रखना होगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपने आप में स्ट्रॉन्ग
मजबूत हो जाइए, और मजबूत होने के पश्चात है सो और जॉब पाने के लिए आप प्रयत्न कीजिए, ठीक है। अगर आप जो बोले हो कि दोस्तों कि हम जीरो में हैं, जीरो में ही से हम जा करके जॉब पा लें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पहले होता था दोस्तों, जब ऐसे घर से पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था, अब पढ़े हो या ना हो, घर से पकड़ के ले जा करके नौकरी दिया जाता था। आज का युग वह युग नहीं है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन होता है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ सबसे पहले मजबूत हो जाओ, उसके बाद तुम सबसे उसमें जा करके अपना पैर रख दो, ताकि अगर जब भी पैर आपने रखे तो आप क्या आमने सामने वाले ऐसे हिल जाए, ठीक है। क्या अगर आप वहाँ पे पैर रख दे तो आपके आमने सामने वाले हिल जाए, अर्थात ये कहने का ये नहीं है मेरा मतलब कि इतना वजन हो जाओ कि अगर राक्षस जिस प्रकार से पहले पैर रखे थे तो हिल जाते थे, वैसे नहीं। अर्थात अगर आप कोई भी कंपटीशन में या कोई भी बैच में अगर कहीं भी अगर जाते हो टेस्ट देने के लिए, तो दोस्तों आप लोग आपको देख करके ऐसो उनको दिमाग से चकरा जाना चाहिए कि कैसे यह पढ़ता है और इस प्रकार से इतने नंबर ला पाता है, ला लेता है। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग को बरकरार रखने के लिए इसी वीडियो को दोस्तों इतना ज़्यादा फैलाओ, ताकि हम लोगों के साथ साथ और सारे स्टूडेंट भी पढ़ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसी अगले वीडियो में। अभी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।